हेलो फ्रेंड, मैं हूँ नीतू। जैसा कि आप सब जानते हैं, रक्षाबंधन ख़त्म हो गए हैं और रक्षाबंधन के ख़त्म होते ही हम अपने लड्डू गोपाल की तैयारी में लग जाते हैं। तो आज हम बनाएंगे उनके भोग में लगने वाली आटा पंजीरी की रेसिपी, जिसे बनाना बहुत आसान है, जिसे सब अपने अपने तरीके से बनाते हैं। पर आज जैसे मैं अपने लड्डू गोपाल के लिए पंजीरी बनाती हूँ, तो मैं वही रेसिपी आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं आटा पंजीरी की यह रेसिपी। आटे की पंजीरी बनाने के लिए यहाँ मैंने लिया है 1 बोल गेहूं का आटा। आप यहाँ पर आटे की क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं, जितनी भी आपको प्रसाद के लिए पंजीरी बनानी हो। आटे के अलावा यहाँ मैंने लिए हैं कुछ ड्राई फ्रूट, 1 बाउल के करीब मखाने और पंजीरी को मीठा करने के लिए 1 बाउल बूरा। अगर आपके पास बूरा नहीं है तो 1 बाउल चीनी को मिक्सी जार में डालकर 2 मिनट के लिए ग्राइंड कर लें, तो आपकी भी चीनी बूरा की तरह काम करेगी। आवश्यकता अनुसार घी, 5 हरी इलायची पंजीरी में एक अच्छी खुशबू के लिए, जिनको हम कूटकर पाउडर बना लेंगे। थोड़ी सी किशमिश, 10 से 12 काजू और 7 से 8 बादाम। यहाँ पर आप ड्राई फ्रूट अपनी इच्छा अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट से काजू बादाम को अपनी मनचाही शेप में काट लेते हैं। तो पंजीरी बनाने के लिए यहाँ मैंने गैस पर कढ़ाई गर्म होने रख दी है। तो कढ़ाई गर्म हो गई है, तो यहाँ पर गैस की फ्लेम को करेंगे लो और कढ़ाई में ड्राई फ्रूटों को भूनने के लिए डालेंगे 1 चम्मच घी। और कढ़ाई में डालेंगे पहले बारीक कटे हुए बादाम और काजू बादाम को हम लो फ्लेम पर 1 से 2 मिनट के लिए चलाते हुए भून लेंगे। हमें यहाँ काजू बादाम का कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं करना है, बस काजू बादामों में घी का फ्लेवर आ जाए, बस इतना भूनना है। देखिए काजू बादाम हमारे भुन गए हैं और हमें काजू बादाम को इससे ज़्यादा नहीं भूनना है। तो इन्हें फटाफट से प्लेट पर निकाल लेंगे और कढ़ाई में आधा चम्मच घी और डालेंगे और किशमिश डाल देंगे और किशमिश को भी 1 से 2 मिनट के लिए चलाते हुए भून लेंगे। यहाँ पर ध्यान रखें कि आप कभी भी भूलकर भी किशमिश को काजू बादाम के साथ ना भूनें, इसलिए कि किशमिश बहुत जल्दी भुन जाती हैं और काजू बादाम के साथ वो जल जाएंगी, इसलिए तो किशमिश को ऐसे ही भूनें। तो किशमिश हमारी भुन गई हैं और देखिए किशमिश अच्छे से फूल भी गई हैं। तो किशमिशों को फटाफट से प्लेट पर निकाल लेंगे। और देखिए यहाँ मैंने मखाने कढ़ाई में डाल दिए हैं और यहाँ पर मैं मखानों को ड्राई रोस्ट कर रही हूँ। आप चाहें तो यहाँ मखानों को भूनने के लिए 2 से 3 चम्मच कढ़ाई में घी डाल सकती हैं। तो मखानों को चलाते हुए लो फ्लेम पर जब तक भूनेंगे जब तक कि मखाने हाथों से फोड़ने पर मखानों का अच्छे से चूरा ना बनने लगे। लगभग मखाने 4 से 5 मिनट में अच्छे से भुन जाते हैं। तो मखानों को चलाते हुए ऐसे ही भून लेंगे। और देखिए मखाने हमारे भुन गए हैं और एक मखाने को मैं आपको हाथों से फोड़कर दिखाती हूँ कि हमारे मखाने कितने अच्छे से भुने हैं। देखिए मखाने का कितने अच्छे से चूरा बन रहा है ना। तो मखानों को प्लेट पर निकाल लेंगे। तो मुझे कढ़ाई थोड़ी सी साफ़ नहीं दिख रही है, तो कढ़ाई को ऐसे टिश्यू पेपर से साफ़ कर लेंगे। तो कढ़ाई साफ़ हो गई है। तो कढ़ाई में आटा भूनने के लिए कढ़ाई में 3 चम्मच घी डालेंगे और यहाँ पर घी पहले से ही मेल्ट है, तो हमें घी को मेल्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब कढ़ाई में आटा डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने पंजीरी बनाने के लिए आधे आटे का यूज़ कर रही हूँ, इसलिए कि मुझे आटा कुछ ज़्यादा लग रहा था, इसलिए। और अब गैस का फ्लेम कर देंगे एकदम लो और आटे को कंटिन्यू चलाते हुए लो फ्लेम पर भून लेंगे। और ध्यान रखें आटे को आपको ध्यान से लो फ्लेम पर ही भूनना है, इसलिए कि गैस का फ्लेम बढ़ाने पर आटा अच्छे से भुन नहीं पाएगा और आटे का जल्दी से कलर चेंज हो जाएगा, जैसा हमें नहीं चाहिए। तो आटे को चलाते हुए लो फ्लेम पर ऐसे ही भून लेंगे। और देखिए आटे को लो फ्लेम पर भूनते हुए 8 मिनट हो गई हैं और आटे में से एक अच्छी खुशबू भी आना शुरू हो गई है और आटे का पहले से आपको हल्का सा कलर भी चेंज लग रहा होगा। और यहाँ पर मुझे आटा सूखा सूखा सा लग रहा है, तो आटे में दोबारा से 3 से 4 चम्मच घी और डाल देंगे और आटे को 8 से 9 मिनट के लिए और भून लेंगे।
और देखिए आटे को भूनते हुए 9 मिनट और हो गई हैं और आटा भी भुनकर तैयार हो गया है। और यहाँ पर ध्यान से देख लीजिए, पंजीरी के लिए आटे का कलर ऐसा होना चाहिए, ना ही इससे ज़्यादा होना चाहिए और ना ही इससे कम होना चाहिए। और आटे में से एक बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है। तो यहाँ पर गैस को कर देते हैं बंद और आटे को कढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, नहीं तो आटा जल जाएगा। तो इसे फटाफट से प्लेट में निकाल लेते हैं। तो अब यहाँ पर आटे को प्लेट में कर लेते हैं थोड़ा सा ठंडा। और देखिए आटा हो गया है अच्छे से ठंडा। तो फटाफट से अब आटे को डाल देते हैं एक ऐसे मिक्सिंग बोल में। तो आटा बोल में डाल दिया है। तो अब बोल में डालेंगे बूरा और ड्राई फ्रूट, और मैंने आधे मखानों का ऐसे चूरा बना लिया है। और अब इलायची पाउडर भी डाल देंगे। और अब आटे में हमें और कुछ भी नहीं डालना है और आटे में सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं और देखिए पंजीरी का प्रसाद बनकर हमारा तैयार हो गया है। तो ऊपर से डाल देंगे पंजीरी में बारीक कटे हुए पिस्ते। और आप सबको तो पता ही है, कान्हा जी का प्रसाद जब तक अधूरा है जब तक प्रसाद में तुलसी जी का पत्ता ना रखा जाए। और ये लीजिए जी, हमारा लड्डू गोपाल के लिए भोग के लिए पंजीरी प्रसाद है एकदम तैयार। तो ज़रूर बनाइएगा मेरे तरीके से अपने लड्डू गोपाल के लिए पंजीरी प्रसाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो थैंक यू फ्रेंड, मिलती हूँ एक ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो को लेकर। जब तक के लिए बाय बाय।